साथियों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज। और हरियाणा प्रदेश में भविष्यवाणी करने वाले राजनीतिक भविष्यवाणियां जिनका रिकॉर्ड 100% रहा है, मेहता जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी सरकार बनने की भविष्यवाणी की थी। इसके अलावा श्रुति चौधरी की भविष्यवाणी की थी और तमाम जितनी भी उनकी भविष्यवाणियां थी वो सच साबित हुई। चुनाव से पहले जब मनोहर लाल खट्टर को हटाया जाना था, उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी को लेकर के उन्होंने कहा था कि चेहरे पर नूर है, प्रदेश के सबसे बड़े नेता और मुख्यमंत्री बनेंगे नायब सिंह सैनी, जो सच साबित हुआ। इसके अलावा बहुत सारे रिकॉर्ड राजनीतिक भविष्यवाणियों के इनके नाम है। अब ताजा गर्मा गर्म जो मुद्दा है उस पर चर्चा हम इनसे करने जा रहे हैं। आपको पता है कि बिहार में 2 चरणों में चुनाव है, 6 और 11 नवंबर को, जिसमें बिहार की राजनीति की पटकथा लिखी जानी है। नेताओं का भविष्य कैद होगा डिब्बों में, जिसके बाद नतीजे आएंगे 14 तारीख को। उससे पहले तमाम नेताओं पर बात करेंगे, चाहे प्रशांत किशोर की बात हो, तेजस्वी यादव की बात हो या फिर बात हो नीतीश कुमार की। क्या रहेगा बिहार में, वो खुद ज्योतिषी अपनी जबान से आंकड़ों के हेर फेर करके आपको बताएंगे। ज्योतिषी जी नमस्कार। सुरेश गौबा, कृष्णा टेंट हाउस जी सुरेश जी, ये बताइए बिहार में चुनाव क्या लगता है? अच्छा लगता है, होना चाहिए चुनाव जी, अच्छा लगता है। किसकी जीत के ऐसा है, आंकड़े नजर आ रहे हैं इस बार? मैं तो बता रहे हैं फंसा हुआ चुनाव। हाँ, लालू के लिए कोई संख्या बताओ, 0 से 49 तक कोई भी संख्या लालू के लिए। लालू प्रसाद यादव के लिए यस लालू 39 9 3 12 3 और तेजस्वी यादव के लिए 0 to 149 149 तक। तेजस्वी यादव 47। जय श्री राम। अब आ जाओ मेरे प्रभु आप नीतीश कुमार के लिए 0 to 9 7। बहुत अच्छी बात। एक अपना प्रशांत किशोर जी, प्रशांत किशोर की बहुत 786 टू, मैं उनका चेहरा 2-3 दिन से देख रहा हूँ। 786 to 992 बीच की संख्या बताओ उनके लिए। 786 से 992 तक बीच की संख्या बताओ। संख्या 840। फिर 3 अंक आ गया, 8 4 12 3 39 का भी 3 और जी उसका भी 3। अब नर्दमा इंद्र के लिए 992 to 1122 1050 6 अंक आ गया। शुक्र चल रहे हैं, तुला में आ जाएंगे। बहुत बढ़िया तुला लगन इनका। देखो मेरे भाइयों, ऐसा है सोमवीर भाई जी, आपका कोई वो नहीं है, कोई अपना बिजनेस नहीं है, कोई धंधा नहीं है, सारी खुदाई एक तरफ और जोरों का भाई एक तरफ। नरेंद्र मोदी अकेला ही सब पे भारी पड़ेगा। जी, बिहार चुनाव में सारी खुदाई एक तरफ, जोरों का भाई एक तरफ। शुक्र जी, शुक्र इनके सहयोग में है, और जहां शुक्र मजबूत होता है वहां शनि बहुत बढ़िया हो जाता है, और शनि भी इनके उसके चल रहे हैं जी, और शनि और राहु भी इनके सहयोग में चल रहे हैं जी। तुला वर्ष की धनु मकर कुंभ 5वें घर के कर्म भाव बुद्धि भाव में चल रहे हैं जी। ये है इस इंसान की जीत। और प्रशांत किशोर जी, लालू को हराने का कारण यही बनेगा, नहीं तो लालू का आंकड़ा बहुत तगड़ा है जी, मेरे गणित में। प्रशांत किशोर की वजह से लालू प्रसाद यादव आ जाएंगे। ऐसा क्यों? उसमें तो कहा जा रहा है कि वो ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर रहे हैं, ये सब शहरी वोटर उनके साथ ज्यादा हैं। आपकी बात गांव में जो जातीय दवंद है या जाति का इलेक्शन है उसमें उनका ज्यादा प्रभाव नहीं है। यादव और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बना के कांग्रेस और मैं आपको एक बात और बताता हूं, बहुत गहरी बात है ये जी। मेरी अंक विद्या कहती है नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बने तो कोई बड़ी बात नहीं, और हार जाए जब भी कोई बड़ी बात जी। आपको ऐसा लग रहा है कि नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और हार जाए तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है जी। क्या कारण है? कारण तो जो है, जो आपने ये अंक दिया मेरे को जी, 7 केतु का अंक है जी, और केतु इनके सहयोग में नहीं है जी। राहु केतु के बगैर राजनीति नहीं है जी। नीतीश की वृश्चिक राशि जी, चौथे घर का राहु है, वृश्चिक धनु मकर कुंभ चौथे घर का राहु।
जी चौथा 10वां घर है इसका, लेकिन केतु सिंह राशि के चल रहे हैं। जी ये बीच में तो आ गया ना, जी बीच में फंडा होता है वो। ये जो बीच का समीकरण है ना, इसको निकालना सोमवीर भाई बहुत जुल्म की बात है। जी तो इसलिए सभी अंकों पर ये भारी पड़ रहा है 6 अंक। जी एक सूर्य का 5 बुध का अंक है। जी बुध एक ऐसा ग्रह जो सूर्य के सबसे नजदीक है। जी मरकरी, बुध एक ऐसा ग्रह जो सूर्य के सबसे नजदीक है। जी तो आज जो आपने ये 6 अंक बोला है, ये मतलब समाज के साथ जुड़ा हुआ अंक माना जाता है 6 को। जी जिनका शुक्र मजबूत होगा, जिनका शनि मजबूत होगा, जी उस इंसान की हार नहीं हो। जी तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाजपा सरकार आ रही है, इसमें कोई दो राय कोई फर्क की बात नहीं। आपका कहना है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी आ रही है और पहली बार मुख्यमंत्री बनाने की दौड़ में है। हाँ, दौड़ में है कि नहीं है जी वो एक अलग मैटर है। जी नहीं, लेकिन जो नीतीश नहीं आपका बनेंगे तो कौन हाँ, बनेगा? जो आपका अंक है वो ये कह रहा है अभी नीतीश हार सकते हैं। जी अगर जीत गए तो मुख्यमंत्री बनने बहुत मुश्किल है। जी ठीक है, और ये भाई नरजमा इंद्र है, क्या पता क्या निकाल रहे, जी इसका कुछ नहीं पता। आपने अंक ही ऐसा दे दिया इसको। ज्यादा अगर बात करें चांस की तो ज्यादा जीतने के देखो चांस प्रशांत भारतीय जनता पार्टी। प्रशांत किशोर है ना, ये अच्छी सीटें निकालेगा कुछ। जी हाँ, लेकिन तेजस्वी भी सीटें निकालेगा, लेकिन फिर पलड़ा 6 अंक का ही भारी पड़ रहा है। जी तो ऐसा तो नहीं हो तेजस्वी और प्रशांत किशोर का गठबंधन हो के और सरकार बन जाए? ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। राजनीति है, कुछ कुछ भी हो सकता है वैसे, लेकिन आपके अंकों के हिसाब से चलो गठबंधन के लिए आप एक अंक बताओ 0 to 9 तेजस्वी यादव के लिए 7 और प्रशांत किशोर के लिए 0 to प्रशांत किशोर के लिए 0 to 49 43 फिर 7 हो गया। आप देख लो, तो 7 तो 7 हो गए। हाँ मैं बताता हूँ ना। प्रशांत किशोर की कन्या राशि, जी उसके सिंह राशि के केतु चल रहे हैं, सिंह के बाद कन्या आती है। जी और तेजस्वी की तुला राशि है, जी उसके 11वें घर के वो चल रहे हैं। जी तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह 11वां घर। तो यहाँ मतलब हिसाबदार नहीं बैठता ना, अच्छा, उनके गठबंधन के चांस बहुत कम है। अगर होगा, अगर ये गठबंधन करके लड़े, जी एक हो के लड़े, जी फिर ये गणित मैच खाता है। जी अलग अलग लड़ेंगे तो गणित मैच, अगर तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर इकट्ठे होकर लड़े, जी फिर ये समीकरण मेल खाता है। जब अलग जीत हाँ, सकते हैं। हाँ फिर जीत, फिर उन्हें मोदी के बराबर में आ जाएंगे, जी फिर सरकार किसी बढ़ सकती। जी लेकिन जो आपके अंक हैं सोमवीर, आप तो अंक विद्या के माहिर हैं, जी दुनिया आती है अपने पास, जी किसी से मैं कुछ लेता नहीं, जी आने वालों का सम्मान करता हूँ जी और जितना मेरे से हो सकता है मैं भला करने की कोशिश करता हूँ। एक आखिरी बात मेरे हिंदुस्तान वासी सुन लो भाई, जी बृहस्पति 2033 तक जी अतिचारी होके चल रहे हैं। दान पुण्य का महत्व रखो, 2033 तक इस दुनिया का बहुत बुरा हाल होगा, इसमें कोई दो राय कोई फर्क की बात नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, युद्ध, बीमारियां, सारा प्रकोप रहेगा। उसके लिए आप पेड़ लगा सकते हो और गरीबों को जितना दान कर सकते हो उतना करो, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। 2033 तक का पूरे विश्व का बहुत खतरनाक टाइम चल रहा है। जय श्री राम। जी तो ये थे हमारे साथ सुरेश गाबा जी, जिन्होंने बताया कि किसका अंक गणित क्या कहता है बिहार चुनाव में। इससे पहले इनकी कई भविष्यवाणियां आप एनडी न्यूज और तमाम अलग अलग चैनलों पर भी देख चुके हैं, जिसमें इन्होंने एक्यूरेट चीजें बताई थी अंक गणित का माप करके। इस वक्त इन्होंने कहा है, ये लिख के रख लीजिए, 14 तारीख तक बिहार में भाजपा सरकार बनने जा रही है, इनका कहना है। और वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार राजनीति से बाहर का रास्ता देख सकते हैं, फिर भाजपा को उन्हें फिट करना है, वो केंद्र में लेके आए या फिर कहाँ एडजस्ट करे। लेकिन फिलहाल 20 वर्ष का ये सूखा खत्म होने जा रहा है। बिहार का 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, जिसके बाद लगातार पलटू राम के नाम से मशहूर नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त ज्योतिष के आंकड़े कह रहे हैं कि इस बार वो बाहर हो जाएंगे और राजनीति में नया उदय होगा, नया सूर्य उदय होगा, जिसका नाम है प्रशांत किशोर, जो अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और तेजस्वी यादव और कांग्रेस गठबंधन को अभी सत्ता के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं, इनका नंबर भी मैं दे सकता हूं। भिवानी में मुफ्त की विद्या, अगर किसी के परिवार में कोई दिक्कत है या समस्या है तो ये किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं।
गाबा टेंट हाउस, कृष्णा। कृष्णा टेंट हाउस है जो, वो इनका भोजावाड़ी देवी मंदिर के सामने है। नंबर पर संपर्क कर देर रात परेशान ना करें। अपने काम की बात पूछना 6:30 चाहते बजे हैं, तक। 6:30 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी साथी को कुछ अपने परिवार, बच्चे के भविष्य या किसी चीज के बारे में जानना हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे एनडी न्यूज, मेरा नाम है सोमवेद। जय सीताराम।